जय श्री राम दोस्तों। पर शायद आप दशरथ मांझी के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने 110 मीटर ऊंचे पहाड़ को मात्र छेनी और हथौड़े की मदद से तोड़ दिया था और एक सड़क का निर्माण किया था। लेकिन क्या आप हमारे चुरा चंबा के दशरथ मांझी को जानते हो, या फिर यूं कहूँ कि राधा जी को जानते हो? इन्होंने भी केवल छेनी और हथौड़े का यूज किया था और एक बहुत बड़े पहाड़ को तोड़ दिया था। ना बल्कि केवल पहाड़ तोड़ा था, बल्कि एक सुरंग का निर्माण भी किया और 4-5 घराटों का निर्माण भी किया और संपूर्ण क्षेत्र की समस्या का हल भी हुआ। एक्चुअली इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 60 साल पहले, जब इन्होंने इस पहाड़ को तोड़ा था। एक्चुअली ये थे राधा नाम के व्यक्ति, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के चुरा वैली की चांजू क्षेत्र के रहने वाले थे और इनका जन्म हुआ था 1902 में। उस समय यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जो भी दर्जनों गांव के लोग थे वो केवल निर्भर थे कुछ घराटों पर। उन घराटों में वो जाते थे और आटा पिसवाते थे और अब वो अपनी रोजी रोटी खाते थे। लेकिन जैसे ही इस क्षेत्र में बरसात का समय आता था तो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ें आती थी और उन बाढ़ों में एक घराट बह जाते थे। जब ये घराट बह जाते थे तो असल में समस्या तब उत्पन्न होती थी क्योंकि लोगों के पास दूसरा कोई चारा नहीं था अपने आटे को पिसवाने के लिए, इसलिए वो अब कहीं भी नहीं जा सकते थे आटा पिसवाने के लिए और उन्हें भूखा रहना पड़ता था। फिर उन्हें दूध से ही काम चलाना पड़ता था। इस समस्या को सभी लोग देख रहे थे, सभी को पता था और सभी लोग परेशान भी थे, लेकिन किसी के पास इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं था। तब राधा जी की नज़र पड़ती है उस पहाड़ पर। उनके मन में विचार आता है कि अगर ये पहाड़ नहीं होता तो ये समस्या ही नहीं होती। इसलिए अब वो पहाड़ उनकी आंख में खटकने लगता है और वो निश्चय कर लेते हैं कि मैं इस पहाड़ को तोड़ूंगा। इसलिए वो निकल पड़ते हैं अब छेनी और हथौड़ा लेकर अपने मिशन पर, और उनका मिशन था इस पहाड़ को तोड़ना। आपको क्या लगता है, लोगों ने उनकी सपोर्ट की होगी? जाओ भाई, हम भी आपकी मदद करेंगे, आप इस पहाड़ को तो तोड़ो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लोगों ने उनका मजाक बनाया, लोगों ने उन्हें पागल घोषित किया। ये बंदा पागल हो चुका है जो इतने बड़े पहाड़ को तोड़ने की बात कर रहा है मात्र छेनी और हथौड़े से, तो उनको पागल कहा। लेकिन वो पूरी डेडिकेशन से लगे रहे, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और 4 सालों में उन्होंने उस पहाड़ को तोड़ दिया। लगभग 1963 में उन्होंने काम स्टार्ट किया और 1967 तक उस पहाड़ को तोड़ दिया। ना बल्कि केवल उस पहाड़ को तोड़ा, बल्कि वहाँ पर एक सुरंग का निर्माण भी किया और साथ में 4-5 घराटों का निर्माण भी किया। और इन घराटों के निर्माण के बाद, इस सुरंग के निर्माण के बाद, इस पहाड़ को तोड़ने के बाद संपूर्ण समाज की समस्या का हल भी हो गया। जो लोग उन्हें शुरुआत में पागल कह रहे थे, अब वो लोग इन्हें महान कहने लगे। तो यहाँ से हमें ये बात भी सीखने को मिलती है दोस्तों कि आप कुछ भी यूनिक कर रहे हो, आप कुछ भी अलग कर रहे हो, आप कुछ भी हटके कर रहे हो तो जस्ट करते रहो। अगर आपको लोग पागल बोल रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप एक सही राह पर हो। क्योंकि लोग शुरुआत में आपको पागल भी बोलेंगे, आपका मजाक भी बनाएंगे, लेकिन अंततः वो स्वीकार करेंगे कि आपके द्वारा किया गया कार्य एक महान कार्य है। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात दोस्तों ये है कि इन्होंने इतना महान कार्य किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ना तो कोई राज्य के सम्मान मिला और ना ही उन्हें कोई सहायता मिली, ना ही उन्हें ज़्यादा यश की प्राप्ति हुई। आज कुछ लोग ही इनके बारे में जानते हैं। जो लोग यहाँ के लोकल हैं, जो लोग चुरा के हैं, वो लोग जानते हैं। शायद चुरा के भी मैक्सिमम लोग इनके बारे में जानते नहीं होंगे, केवल वही लोग जानते हैं जो इस एरिया के हैं। दशरथ मांझी के बारे में तो मैक्सिमम लोग जानते हैं, उनके ऊपर तो मूवी तक बन चुकी है। लेकिन हमारे चुरा चंबा के जो दशरथ मांझी थे उन्हें कोई नहीं जानता। लेकिन उनको लोगों के समक्ष लाने का कर्तव्य हमारा है दोस्तों, कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, कि गाथाओं को जनता के समक्ष लाने का कर्तव्य हमारा है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था किसी की गाथा को आपके समक्ष लाने का। लेकिन अब आपने भी प्रयास करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम लोगों को पता चल सके कि हमारे चुरा में भी एक ऐसा शख्स मौजूद था। बाकी आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।